हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखिए, आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टी बताई जा रही। अल्कोहल की प्रॉपर्टी में फर्स्ट वीडियो आपको बताया गया था। आज सेकंड वीडियो में देखेंगे एस्टरीकरण तक आपको बताया था। आज एस्टरीकरण के बारे में और OH के कारण जो OH के H के कारण जो रिएक्शन है उसी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहला चीज़ मैंने बताया था OH के कारण जो रिएक्शन हो रहे थे, एस्टरीकरण बताया था। अगला आता है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण यानी एस्टरीफिकेशन, ठीक है ना। उसमें होता क्या है, यानी कार्बोक्सिलिक हाइड्राइड को जैसे CH3COCl को अगर अल्कोहल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड एस्टर होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात कन्फर्म? क्या बना? एथिल एसीटेट या एथिल एथनोएट। सामान्य नाम जो होता है क्या है? एथिल एसीटेट। IUPAC नाम अगर लिखना होता है एथिल एथेनोएट लिख देते हैं। ठीक, ये आपकी क्या होती है? एस्टरीकरण रिएक्शन आपको बताएगा। ठीक है, आया? OH के कारण OH के H के कारण रिएक्शन आपको कल ही बताएगा। ठीक, अब उसी पर अगले स्टेप में चलेंगे। OH के कार्य होने वाली अभिक्रिया किसके कारण? OH के कारण। ठीक है ना। RO and H OH के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है ना। अब एक ही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में है ना, कौन सा ऐसा अल्कोहल है कि जिसके जो अधिक OH के कारण अधिक रिएक्टिव होता है। आप यहाँ पर देखिए, अगर टर्शियरी अल्कोहल है जैसे ये देखिए CH3 एंड CH3 OH हो गया। अब देखो कि अगले में आइसोप्रोटीब्यूटिल ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगला क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगला क्या है? एथाइल अल्कोहल। और आपका क्या है? मेथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जिस अल्कोहल का कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा वह उतने ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर इस अल्कोहल में टर्शियरी, यहाँ सेकेंडरी, यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर मेथाइल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल जो होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा क्या होता है? अस्थायी होता है। बात कन्फर्म? क्लियर हो? अब इसी पर आप देखेंगे OH के कारण जो भी रिएक्शन, अगर आपसे अल्कोहल में OH के कारण रिएक्टिविटी पूछ लेता है, आर्डर पूछा जाता है, ये आपका क्या होता है? आर्डर होता है। ठीक है, दिमाग में क्या कि जो कार्बोनियम आयन यानी OH से जुड़े वाला होने वाला कार्बन जो जितने ज्यादा अस्थायी होगा वो उतने ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव। बात से आ गया था? क्लियर हो? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, अगला ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर मैं इसकी क्रिया ड्यूकास रिएजेंट से कराता हूँ या Cl अल्कोहल की जो क्रिया अम्लों के साथ क्रियाशीलता है, हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ क्रियाशीलता है, सबसे पहले HI, फिर उसके बाद HBr, उसके बाद क्या है? HCl। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? HI है। फिर क्या है? HBr है। फिर क्या है आपका? HCl है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्कोहल में अगर अल्कोहल का अभिक्रिया मैं HCl से कराता हूँ
concentrate HCl in presence of anhydrous जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन उपस्थिति में आपका क्या बनता है? देखिए ये क्या होगा, यानी कि जल निकलेगा और एल्किल हाइलाइड बनेगा, RCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। आपको मालूम है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1:1 को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। आया? आ गया? अब देखोगे पहला चीज, अगर ल्यूकास रिएजेंट की क्रिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से कराई जाती है, आपको मान एल्किल हाइलाइड तो बनता है, अधिक क्रियाशील कौन होता है? जिसका कार्बोनियम जितने ज्यादा स्टेबल होता है अधिक क्रियाशील होता है, वह इसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। एक जैसे एक चीज देखोगे यहाँ पर, अगर मैं किया C2H5OH की कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर कराते हैं, आपका क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड C2H5Cl और प्लस क्या बनेगा भैया? आपका जल बनेगा। ठीक है, बात बराबर क्लियर? अब सवाल ये होता है एट रूम टेम्परेचर पे इसे टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा कि रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास एजेंट से क्रिया नहीं करता है। दिमाग में याद कीजिएगा। ठीक है, क्या देखिए यहाँ मैकेनिक पे आइए, थोड़ा सा देखिए क्रिया विधि आपको बार बताया जा चुका है। जैसे ROH है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ ये क्या करेगा? अब क्रिया करेगा। क्यों? क्यों? ये लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन ग्राही और ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दाता है। ये दोनों क्या करेंगे? RO यहाँ पर देखें जिंक क्लोराइड और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा? देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी को ऑलरेडी क्या कर देता है? घटा देता है, मोर अनस्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या बॉन्ड ब्रेक होगा। आपका क्या बनेगा? R पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या बनेगा? ZnOH क्या बनेगा? Cl। R पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या बनेगा? ZnOH एंड क्या बनेगा? Cl। अब देखोगे यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या करेगा? HCl रिएक्शन करेगा भाई, HCl रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Cl इसके पास जाएगा, H इसके पास जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? RCl बनेगा प्लस क्या बनेगा? ZnCl2 और प्लस क्या है? H2O। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कन्फर्म? क्या मैंने बताया? देखो क्या क्या बना। जिंक सोडियम क्लोराइड को ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर डोनेटर है, या लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। दोनों रिएक्शन करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देना। ये क्या किया? चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने खींच लिया, ऑक्सीजन कंपाउंड बनाया। लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई लोन पेयर दिया पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव भाग पर पॉजिटिव चार्ज वैसा नहीं स्टेबल होता है। फॉरन ने क्या करेगा? स्टेबिलिटी की प्राप्त करने के लिए फॉरन बॉन्ड को क्या ब्रेक करेगा, कार्बोनियम आयन आएगा, ZnOH बनेगा। और इसके बाद ये Cl क्या करेगा? पॉजिटिव और Cl निगेटिव, Cl इसके पास और H इसके पास जाकर के आपका मेन कंपाउंड बना देगा। बात क्लियर? एकदम आए कन्फर्म? ये OH के कारण रिएक्शन हो रहा है। अब यहीं पर देखेंगे, अगर टर्शियरी अल्कोहल होता, प्राइमरी होता, टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? टर्शियरी अल्कोहल। क्वेश्चन आता है कि
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में विभेद कैसे करूँ? तो ल्यूकास रिएजेंट बहुत बढ़िया है। आप देखोगे अगर टर्शियरी एल्कोहल का अभिक्रिया हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं हाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ये आपका क्या बनेगा? टर्शियरी एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और प्लस क्या निकलेगा? ये क्या करेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। कितने रूप में? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। कैसे सेकेंड में? 4 से 5 सेकेंड में यह व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। ऐसा हुआ तो मैंने आपको बताया। अगर इसमें कार्बोनियम आयन देखा जाए, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको मैकेनिज्म में दिखाया था, बना तो जो कार्बोनियम आयन जितने ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, वह क्या करता है? वह उतने ही जल्दी से ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। बात क्लियर? यहाँ पर एक टर्शियरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है अपेक्षा सेकेंडरी और प्राइमरी से। बात करने पर इसी रूप में अगर आप देखते हो तो CH3 यह चैलोए सेकेंडरी अल्कोहल, अगर इसको हम HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, ये भी क्या बनेगा? सेकेंडरी, यानी कि ये भी आपका क्या बनेगा? सेकेंडरी एल्किल हाइड्राइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा? जल। अब ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट तो देगा, बट कितने? 4 से 5 मिनट में ये आपका क्या करेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। आया? यानी कितने मिनट में? क्या बोला मैंने? ये 4 से 5 मिनट में व्हाइट प्रेसिपिटेट ये देगा। जबकि टर्शियरी क्या था? टर्शियरी क्या था? ये 4 से 5 सेकेंड होता था। यहीं पर अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये तो रिएक्शन तो लिख लिए, लेकिन एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तब जाकर व्हाइट प्रेसिपिटेट ये नहीं देता। इस चीज को दिमाग में रख के रखिएगा, ठीक है ना। तो आपसे ये विभेद भी आता है, वह के कारण क्रिया भी है इसमें। बात समझाया? अगला एक चीज देखेंगे, अगला देखेंगे, अगर मैं काम करता हूँ इस एल्कोहल का रिएक्शन हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दे, रिएक्शन रिएक्टिविटी आर्डर दे दिया गया। अगर ROH की अभिक्रिया HBr से करा दे, ठीक है ना। इन आप कंसंट्रेट H2SO4 की बात नहीं, फिर जल निकलेगा और क्या बनेगा? देखो ये क्या बनेगा? RBr बनेगा, प्लस क्या होगा? H2 एल्किल ब्रोमाइड बनेगा प्लस H2। जैसे आप देखो एथिल अल्कोहल की, अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इसके स्थान पे हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं। आपसे बताया गया यहाँ पर क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा? जल। बात है, होगा रिएक्शन वही, फिर पॉजिटिव आक्रमण करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा वगैरह वगैरह, सब वही रूल वही। अगर एक काम करते हैं, अगर एल्किल एल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड से किया कराते हैं, यहाँ किसी भी एसिड चार्ज की जरूरत नहीं होती है। कारण क्या है? HI
स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है ना। HI क्या है, स्वयं स्ट्रांग एसिड होता है। और आपका जो बनने वाला कंपाउंड यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बनता है और आपका क्या बनता है, जल बनता है। जैसे अगर एक काम करते हैं, एथिल अल्कोहल को हम HI के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, क्या बनेगा, एथिल आयोडाइड बनेगा और आपका क्या बनेगा, जल। बात समझ आया, एकदम क्लियर हुआ। बोलिए अगला एक चीज ध्यान देंगे, विटामिन OH के कारण ड्यू टू OH रिएक्शन, ड्यू टू OH है ना। आप देखो यहाँ पर अगला आइए, देखिए अगर एथिल अल्कोहल या कोई अल्कोहल है, चलो ROH अल्कोहल को हम एक काम करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। याद के मंत्र है थोड़ा सा, बेंजीन से ऑक्सीजन को नहीं हटाता है, बाकी कहीं से ऑक्सीजन को हटाना है तो HI प्लस P लाल लगाना है, ध्यान देना। कहीं से ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लाना है, HI प्लस P लाल लगाना है, दिमाग में रखिए, ठीक है ना। जैसे भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग है, ये क्या है, मोर स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये फौरन आपका क्या बनाएगा, RH बनाएगा प्लस H। अगर मैं ये बता रहा हूँ यही रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में ही लगा दो, क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही लगा दो, दुनिया से ऑक्सीजन हटाना है, फिर बेंजीन छोड़ देना, फिनाइल छोड़ देना, दुनिया से ऑक्सीजन को हटाना है, HI प्लस P लाल लगाना है, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा और प्लस CH2। कन्वर्जन में बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर एल्डिहाइड से, एल्किल हैलाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल से, एल्केन से, इन सब से अगर मुझे एल्केन बनाना हो तो बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फास्फोरस प्लस है HI होता है। इस चीज को थोड़ा सा बात करना एकदम। अगला इसी पर आ जाइए, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन, ये सब चीज मैं दिन में बता चुका हूँ एल्केन में, अगर अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करा देते OH के स्थान पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा, POCl3 बनेगा और प्लस HCl। परंतु याद रखिए भाई, Br5 और Pi5 ये अनस्टेबल होता है। ऐसा न करिएगा तो OH के स्थान पे अगर Br लाना हो तो PBr5 लगा देना, OH के स्थान पे I लाना हो Pi5 लगा देना, ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड। हाँ, फास्फोरस के ट्राई हैलाइड लगा देना, ठीक है। इसके स्थान पे देखो जैसे ROH है, अगर मैं PCl3 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, आपका क्या बनेगा भाई, RCl बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। ये भी रिएक्शन आपको बहरहाल पिछले जो चैप्टर था हेलोएल्केन और हेलोएरीन, वो वीडियो देखिएगा, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, उसमें बाकायदे मैकेनिज्म सहित इसे क्या है बताया गया है, ठीक है। हाँ, PCl3 है, अगर मुझे Br लाना हो, देखो अगर मुझे क्या लाना हो, Br लाना हो, PBr3 लगा देना, आपका क्या बनेगा, RBr बनेगा और फिर वही चीज बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। आप बैलेंस करोगे, I लाना हो, ROH को क्या करोगे, फिर किससे रिएक्शन कराओगे, Pi3 से कराओगे, क्या बनेगा, Ri बनेगा और प्लस क्या बनेगा,
यह 3PO। इस तरीके से OH के स्थान पे अगर हैलोजन लाना है तो सीधे अर्थ फास्फोरस के हाइलाइट लगाना, ठीक है। या वहाँ बताया था इसके स्थान पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं भाई, पीरियड प्लस I2 भी लगा सकते हैं। पीरियड प्लस I2 रिएक्शन करेगा PI3 बनेगा। इसके स्थान पर पीरियड लाल फास्फोरस प्लस ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। ये भी रिएक्शन क्या करेगा, PBr3 बनेगा। आया। इस तरीके से OH के स्थान पर हैलोजन क्या होता आता चला जाएगा। इसकी बाकायदे मैकेनिक आपको प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन उसमें बताया गया है, वहाँ वीडियो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन देखिएगा, वहाँ ये मालूम हो जाएगा, ठीक है। बात करना क्लियर हुआ, समझ आया? नोट करना है कर लेंगे। हाँ, इसे रिएक्शन के रूप में लिखना, वैसे लिखना है, तब देखो कैसे लिखते, देखो बता जैसे अगर मैं एक काम करता हूँ C2H5OH2 पीरियड प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, PBr3 बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म वही है जो आपको पहले पढ़ चुके हो। क्या बनेगा भाई, C2H5Br बनेगा प्लस क्या बनेगा, यह 3PO3 बनेगा। वैलेंस बैलेंस आप जनरली क्या करोगे, कर लोगे। बात बराबर। इसी तरीके से अगर एक काम करते हैं, एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं, क्या बनेगा भाई, एथिल आयोडाइड बनेगा प्लस क्या बनेगा, यह 3PO3। वैलेंस बैलेंस आप जल्दी क्या कर लेते हैं, कर लेते। समझ आया? बाकायदे कोई दिक्कत? अब देखोगे इसका एक लेबोरेटरी मेथड होता है एथिल ब्रोमाइड बनाने में, बताया था शायद वहाँ पर। अगर एक काम करते हैं एथिल अल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया करते, जैसे देखो अगर एथिल अल्कोहल को पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं, आपका बनने वाला कंपाउंड C2H5Br बनता है प्लस क्या बनता है, KHSO4 बनता है प्लस आपका क्या बनता है। होता है कैसे रिएक्शन भाई, ये भी तो सेम रिएक्शन है। जैसे क्या होगा भाई, KBr H2SO4 के साथ पहले रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, KHSO4 बना लेगा और प्लस HBr। अब HBr की अगला रिएक्शन तो जान ही रहे हो भाई, क्या होगा, एथिल अल्कोहल HBr के साथ रिएक्शन करेगा, आपका क्या बनाएगा, H2SO4 है, ये उसको दिक्कत है ये नहीं मिले, C2H5Br बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O आया। इसके स्थान पे Ki ले सकते हो, एथिल आयोडाइड बन जाएगा। बात कन्फर्म एकदम आया। अब आपको एक चीज बताया गया अभी तक, OH के कारण होने वाले रिएक्शनों के बारे में बताया गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम होती है उससे बताइए, ठीक है। बात बराबर आया। तब तक आप लोग चैनल को देखते रहें, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।